पता मैम, बिकॉज मैम आफ्टर 5 मैम आफ्टर 5 में मैं लेफ्ट आउट कर गई थी। Okay, anyway, so you have compared. मैम मुझे वो वाला पता है। यस मैम, मुझे प्राइवेट एंड पब्लिक में मैम मैंने HDFC, SBI एंड सिटी बैंक का मैम किया है। ठीक है। तो मैम HDFC में मैम इंटरेस्ट रेट इज 10.99% to 20%, and ma'am loan tenure is 12 to 60 months, and processing fee is 2.50%, and minimum is rupees 1,000 and maximum is rupees 25,000. And ma'am here ma'am age is to 21 years to 60 years. And now ma'am the public one, the public in public sector bank ma'am SBI interest rate is 9.60%, tenure is 6 to 72 months, loan amount is maximum rupees 20 lakh. And ma'am here the कौन सा processing, लोन बता रहे हैं आप? ये कौन सा लोन बता रहे हैं? मैम लोन अमाउंट मैम ये जो हम लोग अपने बिजनेस के लिए मैम कोई सा भी लोन, मतलब इसमें प्रॉब्लली मैम SBI में मैम ये पूरा कोई अगर हमने SBI में नॉर्मली लोन लेने जाएंगे मैम वो रुपीज 20 लाख से ही स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम इतना देते हैं। That is not right. SBI 20 लाख से ज्यादा लोन नहीं देगा। यस मैम वही मैक्सिमम मैम बताया मैंने, रुपीज 20 लाख। ये कौन से टाइप का लोन है ना, सब हर बहुत टाइप के लोन है, कौन से टाइप के लोन के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैम ये शायद पर्सनल लोन है, पर अप टू 20 लाख 9.60% है, उससे ज्यादा 50 लाख तो पर्सनल लोन होगा ना, ये पर्सनल लोन। बट मैम Yes, उससे sir. ज्यादा भी हैं और अलग अलग उसके अलग अलग परसेंटेज है, मतलब 20 लाख तक के 9.60% है, 9.60%, एंड 50,000 से 10 लाख के लिए मैम 10 पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैम 10.5, ये पर्सनल लोन के लिए है मैम। एंड मैम ये सिटी बैंक का मैम रुपीज 30 लाख मैक्स है। एंड मैम इंटरेस्ट Ma'am? रेट सिटी बैंक का मैम 9.99% है। सब कंपेरेबल है, अगर आप देखो तो सब कंपेरेबल ही है। यस मैम। मैम मैम पॉइंट के बाद मैम डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब ऐसे ही है मैम। पॉइंट से मैम पहले कल मैम नंबर्स आपने बोला था सेम है। कि मैम जो नए बैंक्स हैं मैम उनके परसेंटेज कम होंगे, बट मैम कंपेयर कर रहे थे तो मैम जो IDFC के डिपॉजिट्स हैं मैम, जो वो डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं परसेंटेज मैम, वो HDFC और IDFC से कम है। डिपॉजिट पे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा ना। सी मैम डिपॉजिट पे ज्यादा होगा बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, सो दे विल हैव नो टू पे मैम, मोर ऑन द मैम डिपॉजिट्स। कम है डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे कम है? यस मैम, मैम FD पे देखा था हमने, फिक्स डिपॉजिट्स पे तो HDFC का मैम 5.75 से 6.25 है, बट IDFC का मैम 2.75 से 6 तक है। और मैम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मैम वो है, कम है IDFC का, और HDFC का ज्यादा है। और HDFC और SBI का मैम कंपेरेबल है, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस है उसमें। HDFC इनका कंपेरेबल होगा, पर IDFC का मैम मे भी कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से कम कर दिया हो, क्योंकि अभी ये जून को देता है हो सकता है ना। 6 मैम यस मैम IDFC फर्स्ट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करने पे इंटरेस्ट है 6% to 7%। हाँ वही तो। या मैम वो सबसे ज्यादा है, मतलब और भी प्राइवेट बैंक से ये इसका अमाउंट मेरे ख्याल से यही होना चाहिए था। यस मैम, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए था। आपने सिर्फ मुझे लगता है सेविंग अकाउंट देखा, सेविंग में दे वुड गिव FD का भी मैम सेविंग में तो मैम 7% तक है, 3.50 से 7 तक है मैम, वो होता है वो उनका मतलब 7 तक देते हैं। बट मैम फिक्स डिपॉजिट या फिर लोन मैम, जैसे होम लोन है उसमें भी उनका मैम ज्यादा है, जैसे HDFC का कम है इंटरेस्ट रेट और IDFC का ज्यादा है, 7% है। IDFC का है आपका 5.75 तक है और 3 years 1 day का 6% है। और HDFC का मेरे ख्याल से बिकॉज ICICI नो ICICI is paying only 4.9%. See, the thing I wanted to say is कि जिस जो नया बैंक होगा उसके डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ा सा अपना प्रॉफिट परसेंटेज
they might compromise on the profit percentage and offer you a higher rate of interest. बिल्कुल IDFC का ज्यादा है. See, I'm just open up on my cell phone. मैम IDFC का HDFC deposit का ज्यादा है. 5.5 है, IDFC का 6 है. सीनियर सिटीजन के लिए ऑब्वियसली 0.5 ज्यादा होगा. IDFC का ज्यादा इंटरेस्ट रेट. So if I compare, so 3 years to 5 years, 3 years to 5 years, HDFC का है 5.3 और IDFC का है 6. Ideally तो यही होना चाहिए. Go and see the, go and see the charts. जो charts होते हैं ना, उसमें जाके देखो. And for senior citizen is for 5.80, and the senior citizen obviously 0.5 थोड़ा ज्यादा मिलेगा. मैम जो मैंने एक्सिस बैंक का चेक किया था मैम वो 2.50%. एक्सिस बैंक का हम एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक सिमिलर होगा because Yes. similar type of banks. IDFC would be different because IDFC comparatively a newer bank, right? तो profit percentage कम रख के भी वो अपना काम करेंगे because they want to attract, right? So their deposit rates are better. I'm just seeing it. I've opened it on my cell phone, and IDFC is better interest rate than HDFC, as expected, right? Even जो आपके loans होंगे, that also IDFC would offer at a lower rate because they want people to take more. So just let me check because I हम have पब्लिक not सेक्टर checked. में भी सिमिलर है मैम. SBI एंड हाँ. सिटी बैंक में इन सब का भी सिमिलर इंटरेस्ट रेट. So for example, HDFC personal loan is at तो ना कहीं और से मत देखा करो. Go and see the website of the bank. Don't go and Google what is the interest rate there. Don't do that. Go and Google on the site, and I often tell you to go to the site because that will increase your familiarity with the bank products. इसलिए कभी भी मतलब we have a lot of time as of now, तो Yes, हम लोग जब भी टाइम मिलेगा तो हम साइट पे जाके देखेंगे. Do not Google it and find out. yes Do ma'am. not see on anybody else's site. Go to the site of the bank and see. So 10.49 है, for example, IDFC का, right? Anyways, so what we were saying is कि interest जो भी है, interest whatever the bank charges are deregularized. That means the RBI does not tell anyone the bank कि उनको कितना interest rate charge करना है. Banks are free to decide that. However, as we have seen in any other business, the cost of borrowing lending would be dependent on the cost of borrowing. So higher or the profit percentage that the bank wants to make. So जैसे हम लोग maths में calculate करते थे कि SP is equal to CP plus the profit percentage. So similarly, the bank has to calculate the SP, which is known as the MCLR for the bank, which will include the cost of borrowing plus the profit they want to make, right? And usually bank जो है अपना सारे जो loans हैं they charge it in respect with the MCLR.
सो आज कौन कौन एब्सेंट है? शबनम, यू वर नॉट देयर यस्टरडे, कल आप छुट्टी पे थी, यस मैम। तो आज किसने ज्वाइन नहीं किया है? ओके अच्छा, किसी ने डिमांड नोटिस बनाया है जो हमने कल डिस्कस किया था? द बैंक हैज टू सेंड अ डिमांड नोटिस। यस मैम। यस अभिनव, क्या क्या डिटेल्स होंगे उसमें? मैम उसमें पहले बैंक का नेम होगा, एड्रेस मेंशन होगा। मतलब मैम पहले उस पर लिखा होगा लेटर फ्रॉम बैंक टू कस्टमर फॉर रिकॉलिंग ए लोन। मतलब मैम हर बैंक का अपने तरीके से होता है सब्जेक्ट। उसके बाद फिर बैंक नेम होगा, फिर कस्टमर का नेम एड्रेस होगा। फिर मैम उसमें मतलब कि ये मेंशन किया गया होगा कि आपकी मतलब कि आप अगर कितने टाइम में रिपेमेंट करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो बैंक ऑथराइज होगा आपकी जो मॉर्गेज है उसको सेल करने के लिए। Correct. So the point is that before the bank takes any action, they have to give the customer sufficient time. और इसीलिए जो documentation है उसको भी बहुत संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि the details will be taken from that. Okay, so जब भी हम लोन दे रहे हैं, it is very important for us to remember that this loan has to be recovered. So our documentation has to be complete in all respect, so that if time comes to liquidate this, ना ऐसा नहीं हो कि हमारे पास कोई सामान नहीं हो, या we don't have certain documents. So it is very important to keep the documents properly and current to ensure that we get the loan back. Okay, so loan में yes, loan देना in itself is a big process. However, we cannot leave the loan until we have recovered, because finally it is the customer's money, the depositor's money which we have given, and we have to recover it. Okay, so let us now go to our aptitude. As I told you yesterday that we will do aptitude. The last, हाँ जी मैम एक क्वेश्चन। yes, मैम मैंने मीनाक्षी, कौन बोल रहा है? मैम यस मैम मैम ओके मैम ओके प्राची मैम पूछ ले, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ। मैम ये एक न्यूज आई थी मैम, HDFC बैंक डिप्लॉयज मोबाइल ATMs अक्रॉस 50 सिटीज इंडिया। तो मैम ये मोबाइल ATMs मैम क्या है मैम? कुछ मोबाइल ATM मतलब मोबाइल ATM कुछ नहीं है। ATM को आप एक मोबाइल वैन पे इंस्टॉल कर दो और उसको शहर में घुमाओ, दैट इज व्हाट मोबाइल ATM इज। तो मैम इसमें लिखा है कि उनको अपने एरिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। तो मैम मोबाइल लोगों को नहीं जाने पड़ेगा ना बाहर। अगर मान जैसे लीजिए हम आपके घर के आसपास आके चौराहे पे गाड़ी लग जाएगी। हाँ, घर के आसपास कोई ATM नहीं है तो आपके घर के पास आके वो गाड़ी लग जाएगी, वहां से आप निकाल लीजिए पैसा। ओके मैम। मैम डिमोनेटाइजेशन में शुरू हुआ था। वो नहीं, मोबाइल ATM बहुत पहले से शुरू हुआ था। हम लोग तो यहाँ शहर में रहते हैं तो हम लोग को ATMs की एक्सेसिबिलिटी है, पर गांव में छोटे जगह पे जहाँ पे ATMs इतने नहीं है वहाँ पे मोबाइल ATM का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उतने वॉल्यूम्स होते नहीं है कि एक ATM वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, वॉल्यूम कम होते हैं, तो इसकी वजह से मोबाइल ATM वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। अगर आप गाँव में ज्यादातर तो बैंक से ही वो कैश वगैरह करते हैं विड्रॉ। पर मेले वगैरह में नहीं देखा है आपने? देखा मैम, देखा है। लखनऊ महोत्सव में उसमें सब लगता है ना मोबाइल ATM मैम। लेकिन रूरल एरिया की टाइमिंग होती है मैम 10 से 5 की। हाँ हाँ, मतलब वही कॉन्सेप्ट वही है कि पीपल डोंट हैव टू गो एनीवेयर, दे कैन यूज द मोबाइल ATM। चलो हो गया। और या मीनाक्षी, आपका क्या क्वेश्चन था? मैम मैंने एक देखा था नोटिस ऑफ डिफॉल्ट, यस मैम। उसमें मैम क्या था कि कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू रह गई मान लीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो उन्होंने नोटिस निकाला तो उसमें वो उन्होंने लिखा है कि फुल पेमेंट ऑफ एंटायर बैलेंस ड्यू ऑन सेट नोट इन अमाउंट, मतलब जितनी भी अमाउंट हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्रूड टू डेट। मैम मतलब अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो क्या आप वो फुल एंटायर बैलेंस को पे करने के लिए नोटिस निकालेंगे? नहीं, पूरा नोटिस से निकालेंगे, वो बताएंगे इतना ओवर ड्यू है, मतलब जो इतना ओवर ड्यू है इतना बाकी है,
मैम ये तो बताएंगे, लेकिन मैम इसमें एक लाइन मैंने देखी थी तो उसमें लिखा था therefore demand is hereby made upon you for full payment of entire balance। मैम ये चीज लिखी थी। तो हो सकता है लिख मतलब दिया वही कैरेट एंड स्टिक वाला ना, कि आप जो है फिर कस्टमर आके नेगोशिएट करेगा कि मैं फुल नहीं पे कर पाऊंगा, मैं आधा ही कर पाऊंगा। यस मैम, मीन्स That could be मतलब the reason. मैम सामने वाले को थोड़ा सा डरा दिया, मतलब कि आपको हाँ, फुल हमने पेमेंट कल करनी देखा है। था ना, टू रिकवरी के लिए आपको थोड़ा यस मैम, कैरेट एंड स्टिक यूज करना पड़ता है। यस मैम, यस मैम, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ऐसा होगा ही। हाँ, ओके मैम। टर्म्स डिसाइडेड है ना कि ईएमआई के थ्रू आपको पे करना है। मैम नोटिस जो मतलब जो निकालते हैं नोटिस, तो उसमें मतलब पहले तो जो मतलब जो जिसने लिया हुआ है लोन उसका पूरा एड्रेस नेम ये मेंशन करते हैं ना स्टार्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद लास्ट में जिसने नोटिस निकाला है ना, उसका नेम, टाइटल, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। मैम FAX कुछ FAX फैक्स नंबर होता है, ये सारा कुछ लिखते हैं। हाँ, सी फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है पर डिटेल्स क्या होने चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। मैम लेकिन अगर हम जिसके नाम पे नोटिस निकाल रहे हैं उसका सारा एड्रेस नेम वो स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। राइट राइट, यस मैम, ठीक है है। मैम। चलो, सो लेट अस डू आवर एप्टीट्यूड। तो हम उस दिन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने बोट का भी किया था और रोड का भी किया था। अब हमारा बचा है ट्रेन का, राइट। सो वी विल डू हाउ टू कैलकुलेट द how to solve the problems on trains. Just give me a moment, I'll populate the questions. कॉन्सेप्ट सेम है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो ये सिनेरियोस आ सकते हैं। Two trains moving in the opposite direction, two trains moving in the same direction, a train crossing a stationary object or a given length like a platform of bridge, a train crossing a stationary object like a pole or a man, which can be considered as a point object. So kuch formulas which we can use: if length of a train is P and length of second train is Q, the total distance covered will be P plus Q. Relative speed V1 minus V2. मैम अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V1 माइनस V2 और मैम अपोजिट में तो प्लस हो जाएगा। So if two ऐसा कुछ, trains, क्योंकि मैम देखिए इसमें रिलेटिव स्पीड यही है। अगर now if you have to consider the length of the trains moving in opposite direction, then time taken will be P1 plus PQ, वो distance हो जाएगा, plus V1 plus V2 is the speed. So concept is the same जो हमने पहले देखा था ट्रेन्स और मोटरसाइकिल के, उसमें how to calculate that। इसमें एक चीज important है, ये हमको हर मतलब जहां भी अभी टाइम के आएंगे तो कन्वर्जन इनटू किलोमीटर इनटू मीटर्स, तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे इट इज टाइम टेकिंग, बट इफ यू नो कैलकुलेट इट, दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ कन्वर्ट kilometers into meter per second. So you have to multiply it by 5/18. So इसमें यूनिट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो टू कन्वर्ट लाइक सेम स्पीड होना चाहिए, कभी सेकंड में पूछा जाता है, कभी आवर में पूछा जाता है। सो कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट। सो फॉर कन्वर्टिंग किलोमीटर्स टू मीटर पर सेकेंड, to multiply it by 5/18 and दूसरे में आप 18/5 कर दोगे। Right? So let us start by doing some
questions on this. The first one is very easy. So total length is 250 meters. Speed of train is 70 kilometers per hour. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मैम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर में, मीटर पर सेकेंड में, सॉरी। स्क्रीन ऑफ हो मेरी। मैम स्क्रीन विजिबल ऑफ। Hello, sorry I had got disconnected. I'll just share the screen. 1 minute. So just give me a moment. I have to share my screen. Just give me a moment. I have to share my screen and I'll show you the question. Just give me a moment.
Can you see the question here? Yes, ma'am. 12. मैम आंसर आ गया मैम, आंसर इज सी 12.86. 12.86. Hello. Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. Answer आ गया 12.86. आंसर आ गया Answer मैम. is 12.86 second. correct. Yes, Correct. ma'am. Correct. Good. 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 करेक्ट करेक्ट. बस में एक ही छोटी सी ट्रिक है कि इसको आपको 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. मैम मीटर पर सेकेंड में मैम मीटर पर कन्वर्ट सेकंड करना में. होगा. हाँ, यस और मैम. क्या तरीका है उसको कन्वर्ट करने का? मैम 5/18 into 70. How will you convert it? मैम 5/18 into 70. 5/18. 70. यस मैम. पर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकालना है. ओके, सो Yes, एवरीबॉडी ma'am. गॉट इट? यस मैम. आप लोग के साइड भी बारिश हो रही है ना यस मैम. कि नहीं हो रही Yes, है? ma'am. क्योंकि मेरा नेटवर्क इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है. So couple Yes, of ma'am, हो times I रही है. might get disconnected. It is raining here. Okay, the next one. A train takes 10 seconds to pass a signal post and cover a distance of 10 kilometers in 15 minutes. Find the length of the train. तो 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस दिया है और स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. इसमें भी वही एक ही चीज है कि आपको किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. तो हमको यहाँ पे स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस निकालना है. हो गया? Are we able to do it? मैम इसका आंसर सी आएगा. आंसर सी है, करेक्ट. राइट. तो हमारे Yes, पास डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर्स एंड इट कवर्स इट इन 15, बट ये किलोमीटर्स पर मिनट हो गया. किलोमीटर्स पर मिनट हमें नहीं चाहिए, हमको we need meter per second, so we will multiply it by 4/18 and then we will get the answer. तो जो स्पीड आएगी इसकी 11.1 मिनट पर सेकंड आएगी और it covers this much in 10 सेकंड. तो आपकी स्पीड आती है, करेक्ट. सो सॉरी. So next one, you have Chandigarh Express of 100 meter run at speed of 60 kilometers per hour. What time it will take to cross the platform of 150 meter? 150 is a distance. Speed दिया हुआ है. Distance दिया हुआ है. You have to calculate the time. 15 सेकंड. 15 seconds.
Okay. Ma'am, ma'am, answer is 15 second. Ma'am, your voice is not coming. अब आ रही है मेरी वॉइस यस मैम। Yes, ma'am. मीटर पर Yes, सेकेंड, तो ma'am. ये आपकी स्पीड आ गई और टोटल डिस्टेंस है 100 प्लस 250 बम मैम 150 है मैम फॉर्मूला होगा मैम पहले स्पीड इज इक्वल्स टू Sorry, L1 प्लस L2 अपॉन T। करेक्ट। यस मैम, देन मैम 15 सेकंड आ जाएगा डायरेक्टली। डिस्टेंस है हमारा 250 डिवाइडेड बाय 16.66 which is the space will give you the time. एंड मैम 15 सेकंड, यस मैम। Okay. The fourth one, a train running at 50 kilometers per hour passes a man walking on a platform at 7 kilometers per hour in the same direction as that of the train in 15 seconds. If the train takes 30 seconds to cross the platform, then find the length of the train and length of the platform. So first step obviously will be to convert the speed of the train into meter per second because kilometer per hour दिया हुआ है, right? तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी? मैम पहला वाला मैम S1 हो जाएगी 62.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे 62 हो जाएगा? मैम 50 किलोमीटर पर आ रहे हैं मैम, इसको 5/18 से मैम पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मैम 1 मिनट, 1 मिनट मैम, मेरा मैम कैलकुलेशन गलत हो गया। 13.88 आए मैम, मैम मेरा कैलकुलेशन 13.88 गलत हो गया। मीटर यस पर मैम, सेकंड आएगा। राइट, 13.88 है। यस मैम। और स्पीड ऑफ द मैन कितना आएगा? मैम 1.94 आएगा। यस मैम। The speed of train relative to the man कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैम माइनस हो होगा। जाएगा।
मैम फर्स्ट वाला आंसर है मिस होगा तो 170। यस मैम, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है।